शुगर में 3 क्लासेस के ड्रग्स हैं। क्लास 1 ड्रग जिसकी मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी मेटफॉर्मिन। क्लास 2 ड्रग जिसकी भी मैंने पिछले एपिसोड में बात मैं कर चुका हूं ग्लिमिप्राइड। लेकिन जिसकी मैं बात आज करने जा रहा हूं वो है क्लास 3 ड्रग, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो शुगर कंट्रोल करने में सबसे कारगर है वो है जार्डियंस। तो आज हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और इसके क्या फायदे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जितने भी शुगर में ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो क्लास 1 ड्रग है चाहे वो क्लास 2 ड्रग है, हमने देखा है कि जैसे वो लॉन्च हुए आज से 20, 25, 30 साल 40 साल पहले, आज की डेट में वो ड्रग्स काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा ड्रग है क्लास 3 ड्रग जो शुगर को कंट्रोल करने में इतना कारगर है कि उसका मुकाबला कोई भी ड्रग नहीं कर सकता। आज वो हम उस ड्रग के बारे में जैसे बात करने जा रहे हैं, जार्डियंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि जो जार्डियंस है जिसमें सॉल्ट है अम्पेगलाफ्लुजिन, वो कैसे काम करती है। वो बेसिकली SGLT2 इनहिबिटर है, यानी कि सोडियम ग्लूकोज प्रोट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। ये जो इसके SGLT2 इनहिबिटर है, जो इसके काम करने का जो एक्शन है वो किडनी के ऊपर है। तो जो किडनी के ऊपर क्या होता है कि जैसे वो सोडियम और ग्लूकोज जो किडनी में वापस रीअब्सॉर्ब होने के बाद खून में शामिल होने होते हैं, तो क्या करता है SGLT2 इनहिबिटर, सोडियम और ग्लूकोज दोनों को पेशाब के जरिए शरीर से निकाल देता है। तो क्या होता है कि जैसे सोडियम और ग्लूकोज पेशाब में बहुत हैवी मात्रा में निकल जाते हैं, तो ग्लूकोज जब पेशाब में आता है उसके साथ बहुत सारा पानी खींचा चला आता है, सोडियम जब पेशाब में आता है उसके साथ बहुत ज्यादा पानी खींचा चला आता है। तो ऐसे जैसे फ्लूइड लॉस होता है, तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज का लॉस होता है। जब ग्लूकोज का लॉस पेशाब में होता है तो उसकी मात्रा खून में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और सोडियम का जैसे लॉस हम कहते हैं कि पेशाब में होता है, तो उसमें क्या होता है कि खून में जो सोडियम है उसकी मात्रा कम होने से जो बीपी है वो बिल्कुल रेगुलेट हो जाता है। तो इसके 2 तरह के फायदे रहेंगे। एक तो ये रहेगा कि शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, और दूसरी चीज ये जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनका बीपी कंट्रोल में करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, यानी कि जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको भी ये फायदा कर सकता है। क्योंकि जब शुगर लॉस होता है पेशाब में, तो बहुत सारी जो कैलोरीज हैं बॉडी में उसका भी लॉस होता है। तो उसके साथ क्या है, जो जार्डियंस है कुछ हद तक इंसानों का वेट लॉस भी करता है। ये इसके मेन फायदे हैं। जैसे क्लास 1 और क्लास 2 ड्रग्स को लोग बहुत देर से इस्तेमाल करने से रेजिस्टेंट हो चुके हैं, और वो जब जार्डियंस लेते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है और ये शुगर बहुत जल्दी समय में कंट्रोल कर देता है। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो अभी मैंने बहुत अपनी जितनी मेरी प्रैक्टिस है इसमें मैंने बहुत कम देखा है कि जार्डियंस की रेजिस्टेंस जल्दी आ जाए। लेकिन आज हम जार्डियंस के जो फायदे हैं इसकी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम बात ये करेंगे कि जार्डियंस क्या कोई साइड इफेक्ट भी कर सकता है। जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया हुआ है कि जिनका EGFR 60 से नीचे है वो ये ड्रग ना शुरू करें, क्योंकि जार्डियंस का जो काम करने का मेन साइट है, जो मेन जगह है जिसपे जार्डियंस काम करती है वो किडनी है, जिनका फिल्ट्रेशन रेट 60 या 60 से नीचे है। जब वो ये ड्रग इस्तेमाल करेंगे तब किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है बहुत जल्दी से भी कम हो सकता है। इसलिए EGFR जो 60 से नीचे वाले पेशेंट्स हैं वो ये ड्रग जो है वो इससे थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह लिए बिना इस्तेमाल ना करें या अपने ट्रीटमेंट रूटीन में ना डालें। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि जार्डियंस पेशाब में बहुत हैवी मात्रा में शुगर का लॉस करती है, और जब शुगर यूरिन में निकलती है तो बहुत सारी इन्फेक्शन इन्वाइट होती है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जैसे पेशाब में जलन होना। कई लोग कहते हैं कि जब मैंने ड्रग स्टार्ट किया है मेरे पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होती है। तो ऐसी जो जलन है वो जार्डियंस कर सकती है, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो यूरिन में से शुगर को निकालना है। तो जब शुगर निकलती है तो उससे क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई हैं। लेडीज को सफेद पानी भी पड़ सकता है, क्योंकि जार्डियंस क्या है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ा देती है।
तो जार्डियंस, जैसे मैंने बताया कि जार्डियंस वो ड्रग है, कई बार जो लोग पुराने टाइम पे इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन जब वो जार्डियंस स्टार्ट करते हैं तो क्या है, तो इंसुलिन की जो जरूरत है उसको भी ये खत्म कर देता है। उसकी जो ड्रग रेजिस्टेंस है जार्डियंस की, वो भी बहुत कम है। और जैसे साइड इफेक्ट्स के बारे में मैंने बात की कि साइड इफेक्ट्स जैसे कि फंगल इन्फेक्शन इनवाइट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशाब में इनवाइट करता है, उसकी वजह से पेशाब में जलन हो सकती है, लेडीज को सफेद पानी आ सकता है। तो ये जब आता है तो डॉक्टर्स के साथ कई बार क्या करते हैं, एंटी फंगल ड्रग डाल देते हैं। लेकिन कईयों का जैसे ये है, जलन होना पेशाब में या सफेद पानी आना ठीक नहीं होता, तो उन हालातों में क्या है, जार्डियंस को कई बार बंद किया जाना होता है। लेकिन जिनको ये सूट कर जाता है ड्रग, तो इस ड्रग के साथ वाला कोई और ड्रग मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जार्डियंस के अंदर जो सॉल्ट है एम्पेगनाफ्लोजिन, ये सॉल्ट है, इसकी और भी बहनें आती हैं, जैसे जार्डियंस है, जार्डियंस के साथ एक और ड्रग है, उसको कहते हैं फॉक्सीटा के नाम से आता है, डेपेगनाफ्लोजिन, ये उसमें हल्का सा कम कारगर है। उससे भी इसकी एक और बहन आती है, वो है कैनाफ्लोजिन। तो जो ये लोग ड्रग ले रहे हैं, तो उनको जाते जाते मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये ड्रग्स लें, ड्रग्स बहुत बढ़िया है, ये आपका बीपी भी कंट्रोल में रखेंगे, उसको बीपी को कंट्रोल में रखने में बहुत कारगर है। आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपकी जो ड्रग रेजिस्टेंस हुई है उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनको इंसुलिन छोड़नी है तो तब भी ये ड्रग इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिनका EGFR 60 से कम है, वो ये जो ड्रग है थोड़ा सा अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही शुरू करें। और जिनको साइड इफेक्ट जैसे पेशाब में जलन या लेडीज को सफेद पानी का आना, ये चीजें आती हैं, और अगर आप उसके साथ एंटी फंगल ड्रग लेते हो, वो लेने के बावजूद भी ये चीजें नहीं जाती हैं, तो फिर भी आपको ये ड्रग बंद किया जाना है। तो आज मैंने जार्डियंस के बारे में बात की। अगले एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ शुगर में वो ड्रग जो इतना सेफ है, जिसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्या है वो ड्रग, क्या है उसका नाम और वो कैसे काम करती है, हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे।